उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंदनपुर में, जहां शाम ढलते ही पीपल के पेड़ के नीचे दिए जलते थे और दूर तक खेतों में हवा सरसराती थी, वहां एक रहस्य छिपा था। यह रहस्य था पुरानी मंदिर की घंटी का, जो आधी रात को अपने आप बज उठती थी। गांव वालों में डर था, सवाल थे, पर जवाब किसी के पास नहीं। रामू, कल फिर आधी रात को घंटी बजी। क्या सच में मंदिर में कुछ है? शांति, डर से कुछ नहीं होगा, पर यह बात अजीब जरूर है। बिना किसी के जाए घंटी कैसे बज सकती है? रामू मन ही मन सोचता रहा। किसान था, मेहनत जानता था, पर रहस्य से निपटना उसके बस की बात नहीं लग रही थी। सरपंच जी, ये 30वीं रात है, बच्चे डर रहे हैं, बूढ़े सो नहीं पा रहे, कुछ तो करना पड़ेगा। डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। पहले सच जानेंगे, फिर फैसला होगा। हाँक। मैंने सुना है वहां खजाना दबा है, शायद कोई आत्मा उसकी रखवाली करती है। कल्लू की बात सुनकर गांव में और डर फैल गया, पर उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। बेटा, वो मंदिर पुरखों का है। कहते हैं जो लालच से वहां गया वो वापस नहीं लौटा। दादी, हर कहानी के पीछे कोई सच्चाई होती है। मैं आज रात सच्चाई जानकर रहूंगा। अंधेरी रात, चांद बादलों में छुपा। मोहन, रामू और सरपंच धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़े। दूर कहीं सियार की आवाज गूंजी। दिल जोर से धड़क रहा है। हिम्मत रखो काका, सच सामने आएगा। सरपंच जी, हमें मंदिर के पास जाकर ये रहस्य का पता करना होगा। रामू, तुम ठीक कहते हो। हम चुपके से मंदिर के और पास जाकर ये देखना होगा कि ये घंटी कैसे बज रही है। तीनों मंदिर के पीछे पहुंचे तो देखा कल्लू रस्सी के सहारे घंटी हिला रहा था। कल्लू, ये सब तू कर रहा था? मैं बस खजाना ढूंढना चाहता था। डर फैलाऊंगा तो कोई आएगा नहीं। लालच ने तुझे अंधा कर दिया कल्लू। अगली सुबह होते ही पंचायत बैठी। सच सबके सामने था। डर की वजह से कितने लोग बीमार पड़ गए। अगर हम मिलकर सोचते तो डर इतना बड़ा नहीं बनता। कल्लू, तुम्हें माफी तभी मिलेगी जब तुम मंदिर की मरम्मत कराओगे और गांव की सेवा करोगे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। पंचायत के बाद जब लोग अपने अपने घर जाने लगे, तब दादी गौरी ने कल्लू को रोक लिया। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि करुणा थी। बेटा कल्लू, लालच यूं ही नहीं जन्म लेता। इसके पीछे कोई ना कोई दर्द होता है। सच बताओ, तुमने ये सब क्यों किया?
दादी, मेरे पिता ने भी इसी मंदिर की सेवा की थी। लोग कहते हैं मंदिर के लिए दान आया, पर हमें कभी कुछ नहीं मिला। मैं गरीब ही रहा। मुझे लगा अगर खजाना मिल जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। कल्लू की बात सुनकर दादी गौरी चुप हो गई। पहली बार उसे उसके भीतर का खालीपन दिखा। अगले दिन मोहन को मंदिर के पीछे की जमीन कुछ अलग सी लगी। उसने सरपंच को बुलाया। सरपंच जी, यह जमीन खोखली सी लग रही है। शायद कोई पुरानी सुरंग हो। अगर ऐसा है तो पूरे गांव को बुलाना होगा। भाइयों, यहाँ रामू को जमीन कुछ अलग सी लग रही है। ऐसा लग रहा है यहाँ जमीन के नीचे कोई सुरंग है। हमें यहाँ खुदाई करके देखना चाहिए। ठीक है सरपंच जी, हम खुदाई के लिए सामान ले आते हैं। गांव वालों ने मिलकर खुदाई की। वहां कोई खजाना नहीं, बल्कि पुरानी पांडुलिपियां, गांव का इतिहास और मंदिर के निर्माण की कहानी मिली। असली खजाना तो हमारी विरासत है। शांति ने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया। सबने बताया कि डर के कारण बच्चे रोते थे, खेतों में काम रुक गया था। डर ने हमें कमजोर बना दिया, जबकि सच जानने की हिम्मत हमें मजबूत बना सकती थी। गांव वालों ने तय किया कि अब किसी अफवाह को बिना जांचे सच नहीं मानेंगे। लगता है घंटी ने तुम्हें बदल दिया। नहीं मोहन, सच्चाई ने। मंदिर की घंटी अब भी बजती है, पर अब वो डर नहीं, बल्कि एकता की आवाज बन चुकी है। चंदनपुर के लोग समझ गए, लालच और अफवाह मिलकर समाज को डराते हैं, लेकिन संवाद, सच्चाई और एकता हर रहस्य को उजाले में ले आती है। और इस तरह चंदनपुर की कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं रही, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सीख बन गई। टकमक टकमक